हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, मैंने जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की है क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जैन फिलॉसफी में ही किया है। तो आपके लिए इस संबंध में कुछ भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि यह हमारे बहुत सारे पार्ट्सों में जुड़ा है। जैसे कि हमारी यूनिट प्री की यूनिट 1 जो है उसमें साफ तौर पे लिखा है जैन तीर्थंकर। तो आपको एक नए क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये हमारी जनरल हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। इसके बाद इथिक्स में जैन दर्शन जैन फिलॉसफी है, आपको उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। चलिए लूसेंट अपना हमारा बेस चल रहा है। दैनिक वीडियो डेली वीडियो आपके सामने आ रही हैं। आप चाहें तो आप डेली देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप खाना खाते रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, आप टेम्पल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ईयरफोन कान में लगाइए और मेरी वीडियो सुनते जाइए। आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। चलिए आगे बढ़ते। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, प्रथम तीर्थंकर कौन है, दोनों पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है ऋषभदेव। कौन है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंश अश्वसेन के पुत्र थे। देखो, हमें ये तो याद रहता कि अश्वसेन के पुत्र थे, लेकिन हमें याद नहीं होता कि किस वंश के थे। यदि आपने एग्जाम में लिख दिया कि इक्ष्वाकु वंश के थे तो ये पक्का है कि आपके एक नंबर बढ़ चुका है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से लिखा है। उनके 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। इन्हें शिक्षा दी थी कौन कौन सी? देखो, 5 पाप है जैन धर्म की। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला है यानी कि कुशील वाला है, वो भगवान महावीर का माना जाता है हमारी इस अपनी जैन हिस्ट्री के बुक में। लेकिन जैन फिलॉसफी के आधार पर 5 पाप जो हैं वो जैन धर्म में किसी एक के द्वारा नहीं बल्कि सभी तीर्थंकरों के द्वारा इनका बखान किया गया है। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभी हम पाषाण भगवान के दूषण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और संपत्ति अधिक ना रखना। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ही अंतिम तीर्थंकर थे। यानी कि इससे साबित होता है कि जैन तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब ये किस गोत्र के थे? ज्ञात्रिक के थे। ज्ञात्रिक कुल के थे। वो कौन से कुल के थे? 5 में इक्ष्वाकु के। एक कौन से? ज्ञात्रिक कुल के। देखो दोस्तों, याद करने की बात यह है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हमें याद रखना है कि ट्रिक से याद रखें कि जैसे महावीर भगवान ने कितने उपदेश दिए? 5 शिक्षाएं दी। इससे पहले कितनी शिक्षा दी गई थी? 4 शिक्षा दी गई थी। ठीक है। उससे पहले की हमें याद नहीं तो 0 लिख दो, यानी 540 लिख दो। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। अब इनका पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला थी। त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। इतिहास में हम पढ़ते हैं चेटक के लिए इसकी लिच्छवी राजा के बारे में, उसकी बहन थी। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 5 नाम है: वीरतवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, किसकी? नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात भगवान को जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष की तपस्या करते समय संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया था। इसी समय महावीर जिन, अरहत और निर्गंत कहलाए। देखो, एक क्वेश्चन में यदि आपको आता है नहीं आता है, आप कहीं भी लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। जैसे कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या, कितने महीनों की सालों की वर्षा की थी? तपस्या की थी? 12 वर्षों की तपस्या की थी। और 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद कहाँ थी? जम्रिक के समीप। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर बैठे हुए थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। अब साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त होने के पश्चात क्या होता है? इनके लिए निर्गंत कहलाने लगते हैं, जिन कहलाने लगते हैं। ठीक है। अरहत कहलाने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस लैंग्वेज में दिया? अर्धमागधी। किस लैंग्वेज में दिया? अर्धमागधी। जिससे उस समय पे क्या प्राकृतिक चलती थी, यानी ये प्राकृतिक भाषा उस समय की जन सामान्य की भाषा थी, सबको प्राकृतिक आती थी। अभी तो अपन को जैसे हिंदी आती है वैसे उन लोगों को प्राकृतिक आती थी। जैन महावीर के अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे। दामाद का नाम का जामिल था। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों में 11 गर्दनों को विभाजित किया था। यशोधर्मा अकेला ऐसा के अंदर बता जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का पहला तेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभदेव की सांड है, अजित सिंह हाथी है, सम्मानाथ जी का घोड़ा है, सुपाशनाथ जी का स्वास्तिक है, शांतिनाथ का हिरण है, अरहनाथ का मीन है और 18वें 21वें नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह,
नेमिनाथ, 22 में नेमिनाथ संघ का चिन्ह, 23 में पार्श्वनाथ सर्पस का चिन्ह और 24 में महावीर, 24 सिंह का चिन्ह। 2 जयंती तीर्थंकर, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अरिष्टनेमी कौन थे, तो कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट लगभग 300 ईसा पूर्व लगभग मगध में 12 वर्षों तक का भीषण अकाल रहा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र याद रखना है, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर मत 2 संप्रदाय में बट गया था। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आता है कि मत का विभाजन किस तरीके से हुआ, तो 2 मत हैं, बताना है आपको। उसके बाद 12 वर्षों का बता दे रहा है। उसके बाद आपको बताना है कि स्थूलभद्र किससे श्वेतांबर और भद्रबाहु से दिगंबर कहलाए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अपन नीचे देखते हैं कि 5 निग्रहों का पालन करते हैं, सत्य असत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य दिगंबर, और श्वेतांबर क्या करते, केवल 4 निग्रह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ठीक है, ये है। अब यह दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों अस्तित्व का प्रकट करती हैं, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश वगैरह जो होते हैं, मतलब 6 द्रव्य जो होते हैं उनको मानते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर हैं वो काल को छोड़कर 5 को मानते हैं। ठीक है, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, इनमें तीर्थंकर हो सकती है। मानते हैं कि महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया था, ये मानते महावीर भगवान की संतान थी, विवाह किया था। ठीक है, मानते हैं। 19 में मल्लीनाथ को पुरुष, ये महिला मानते हैं। इनका कहना है मूल जैन आगम ग्रंथ को खो चुका है, इनकी ग्रंथ अभी भी चल रही है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, ये कहते नहीं रहा जा सकता है। ये स्त्रियों के लिए जीवन की मुक्ति का विरोध करते हैं। ये स्त्रियों का कहते हैं कि ये मोक्ष जा सकती हैं। ये सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करती क्योंकि इनका निर्माण में बाधक करते हैं। ये कहते हैं कर सकते हैं, ये निर्माण में बाधक नहीं होते हैं। ठीक है, जैन धर्म की संगतियाँ हुई थी, 2 संगतियाँ हुई थी। एक तो एक हुई थी हमारी 300 ईसा पूर्व में, एक हुई थी 512 ईस्वी। तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थलता अध्यक्षता स्थूलभद्र थी। ठीक है, दूसरी हुई थी वल्लभी में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र थे। दूसरी हुई थी वल्लभी में, क्षमाणु थे। आपको बताना है स्थूलभद्र कौन थी। जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 रत्न का अनुसरण, 5 महाव्रतों का पालन जो होते हैं। 3 धर्म में 4 वरों, मतलब कि 4 बार कौन कौन के सिद्धांत को लोकप्रिय मन मदद कर, 4 बार कौन से, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, उपवास। ये 4 वरों के सिद्धांत ने इन्हें लोकप्रिय करने में मदद प्रदान करी थी। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्यों, पक्षियों, वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीब 2 तत्वों से मिलकर हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीब जो है अचेतन तत्व है। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म में सप्तसंगी ज्ञान के नाम पर स्याद्वाद और अनेकांतवाद जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन से, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बंदारण, कलिंग राजा खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक आदि। मैसूर के गंग में मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के समण गोलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की गोमटेश्वर की निर्माण करवाया था। ठीक है, गोमटेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में, महावीर की तपस्या इस मुद्रा में चारों ओर से वातावरण अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं। चींटी ने घरों मिट्टी के कोने बना लिए हैं। मूर्ति जो है वो 18 मीटर ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। जैन मंदिर का निर्माण किसके, चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिंथनावसल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना है कि तमिलनाडु में भी जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी हैं। सित्थनावासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। मौर्य उत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला संबंधित जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में, तो कल्पसूत्रों में किसकी रचना है, जैन तीर्थंकरों की रचना है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 में, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, 468 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावागिरी राजगिरी से हुई थी। ठीक है, मल्ल राजा स्फीतिपाल ने राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, मल्ल राजा स्फीतिपाल की राजप्रसाद में।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किसके प्रसाद में जब महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो मल्ल राजा स्प्रितपाल थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा जैन धर्म का वर्णन संक्षिप्त में समाप्त होता है। डिटेल में वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।